गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मेनली दो तीन चीज़ों के बारे में। पहला तो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो इंडियन मार्केट को कैसे अफेक्ट कर रहा है। दूसरा हम बात करेंगे व्हाट वी कैन डू इन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड व्हाट वी शुड डू एंड नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस और यू शुड नॉट टेक अ फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम अ पर्सन हु इज सिटिंग एट होम। सो हम शुरू करते हैं। पहला तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है कि द पैनिक इज़ क्रिएटेड। अभी आपको ये देखना है जो आपका कंपनी है या तो वो उस जहाँ पे टेंशन चल रही है या तो वहाँ से रॉ मटेरियल खरीद रहा हो या वहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहा हो। अगर दोनों ही चीज़ नहीं है सो यू शुड नॉट बी वरी अबाउट इट। जो अंडरलाइन बिजनेस है कंपनी का अगर वो अच्छा कर रहा है तो यू शुड पुट योर मनी। अभी इसमें क्या है कि अभी मोटा मोटा इसमें ये 3-4 चीज़ें देखना है कि अगर कोई कंपनी बोल रहा है कि हम आने वाले 2-3 साल में 20% या 25% का ग्रोथ करेंगे आने वाले 3 सालों में, तो उसमें आपको देखना है कि क्या ये उस 25% ग्रोथ के लिए केपेक्स कर रहा है कि आने वाला जो अपने कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, जो इसका प्रोडक्ट है जो मार्केट में है उसमें ग्रोथ है कि नहीं, उसमें ये ओवर द टाइम वो जो प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, वो मिक्स ऑफ द प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं, प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहा है कि नहीं। ठीक है। दूसरा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है अभी उससे लोग ऐसे टाइमिंग करने की बात कर रहे हैं मार्केट को। अभी यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। अभी कोई स्टॉक है जो 10% ऊपर हो गया तो दे थिंक हम इसको खरीद लेते, तो अगर कोई स्टॉक है जो 10% गिर गया और उन्होंने ले रखा है वो स्टॉक तो सोचते हैं हम उसको बेच देते, तो सो देर इज़ तो इन एवरीथिंग। उससे होगा कुछ नहीं, यू विल गेट सप्रेस्ड और इवेंचुअली यू गेट आउट ऑफ द मार्केट। अभी मार्केट में पैसा ऐसा बनता नहीं है। जब भी हम पिछला 5 साल का या 10 साल का चार्ट को देखते हैं किसी भी स्टॉक का, हम देखते हैं 10 गुना हो गया। तो कोई टाइम था जब वो 20% या 30% डाउन था वो स्टॉक, इवन 40% 50% टाइम था। सो अगर जोमेटो को देखो, जोमेटो शायद 31 तक गया था, फिर वापस 40 तक आया था, फिर 250 तक आया। सो द स्टोरी यू हैव टू बिलीव इन द अंडरलाइंग बिजनेस कि उसका जो अगर कंपनी अपना मार्जिन्स को इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं और अपनी कंपनी अपने पैट को इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं, उसका टॉप लाइन और अंडरलाइन ग्रोथ है कि नहीं है, इन चीज़ों पे फोकस करना है। और ऊपर से अगर इससे होगा भी कुछ नहीं कि हम टाइम करने की कोशिश करें, हर चीज़ डेली सुबह शाम उसको देखें, वो टेंशन क्रिएट करेंगे, उससे होगा कुछ नहीं। और कुछ बात करते हैं इनकी सेक्टर्स की जिसमें हमने बात किया था और हमने उसमें अपना पोजीशन में बनाया था एंड वी गेट अ रिटर्न। अब जैसे कुछ हमने बात किया था कि ये जो वायर का बिजनेस है दैट विल डू वेरी गुड, क्योंकि हर जगह केपेक्स हो रहा है इसमें एंड इंडियन कंपनीज विल डू गुड। पॉलीकैब का बात किया था, आरआर केबल का बात किया था और ये यूनिवर्सल केबल था, दैट इज़ ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड केपेक्स टू इंक्रीज द कैपेसिटी। एक इसका बात किया। दूसरा हमने बात किया था हॉस्पिटल्स का, हॉस्पिटल में भी ये यथार्थ हॉस्पिटल का बात किया था। फिर हमने बात किया था एथर में बात किया था। फिर हमने माइक्रो फाइनेंस का बात किया था। अब माइक्रो फाइनेंस में जो दिक्कत IDFC बैंक में हुआ, अब उसमें बोल रहे हैं कि जो 590 करोड़ का फ्रॉड था उसमें से 540 करोड़ हमने रिकवर कर लिया। सो अब उससे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ ना। हाउ कैन दिस मच फ्रॉड, जो आपका मतलब पैट है पूरा 1 क्वार्टर का, उसके बराबर का फ्रॉड कैसे हो गया। सो मैंने अपना पोजीशन उसी दिन काट लिया था बिकॉज आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट कंपनी। हाँ, अगर ऐसे रीज़न आते हैं तो यू कैन एग्जिट फ्रॉम द सिचुएशन, क्योंकि एक फ्रॉड कंपनी के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है और मार्केट एक बार विश्वास खो देता है तो आई डोंट थिंक सो वो वापस आता है। जस्ट सेम थिंग हैपन विद द कल्याण ज्वेलर्स। उनका जनवरी 2025 में कुछ तो उनका ब्राइबरी का इश्यू हुआ, फिर वो प्रूव भी हो गया कि दैट वाज जस्ट फ्रॉड थिंग। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई फ्रॉड मतलब कोई ब्राइबरी का कुछ हुआ नहीं था, बट फिर भी द स्टॉक रैलीड डाउन टू 50%। अब वहाँ से देखने को यही मिला कि मार्केट एक बारी लूज़ कर देता है अपने कॉन्फिडेंस को तो बहुत देर लगती है उसको वापस आने में। सो दैट क्रिएटेड, हमें अभी 35-40 के पी पे कल्याण ज्वेलर्स मिल रहा है, अगर वो चीज़ नहीं होती तो हमें नहीं मिलती। नाउ दैट्स अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट भी एक फ्यूचर इंजन है, फ्यूचर की ग्रोथ को देख के वो कंपनीज़ को भाव देता है। सो दैट्स इट। और मुझे लगता है कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपका कंपनी वहाँ काम कर रहा है, वहाँ सामान बेच रहा है, वहाँ से रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो कुछ फ़र्क पड़ता है। बाकी मेरे को लगता नहीं मोटा मोटा कुछ होगा। और वी ऑलवेज सी ए बुल मार्केट आफ्टर बियर मार्केट। मतलब 2018, 19, 20 में जो जिस बुरी तरीके से FII ने बेचा था सामान, तो टोटल लगभग $90 बिलियन FII का इन्वेस्टमेंट है। उसमें से अगर वो 50-70 बिलियन डॉलर बेच के निकल भी रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी इतना कोई प्रेशर आया नहीं है। और जब वो सब कुछ बेचने को ही जाएगा तो देयर विल नथिंग लेफ्ट, तो फिर क्रेडिट लाइन खत्म हो जाएगा देश का। यू विल सी एवरीथिंग इन द बाजार। फोकस ऑन द कंपनी,
on the products, on their margins, on their profits, on their decreasing loss, on their capex। तो जो हम कर सकते हैं उसी पे फोकस करो, और अभी इधर उधर देखने का टाइम है नहीं, क्योंकि बस आपको यही देखना है क्वार्टर टू क्वार्टर आपकी कंपनी क्या कर रही है। क्योंकि जब बुल मार्केट आएगा सो दोज कंपनीज विल रैली अप टू 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स। फिर आपके पास एक्सपोजर नहीं रहेगा उन कंपनीज़ को खरीदने का, क्योंकि जो भाव आपने एक बार देख लिया ना उसके दुगने भाव पे लेने में बहुत ज़ोर पड़ता है। और जिस कंपनी को आपने देख लिया कि इसको हमने 300 पे देखा है, तो उसी सेम कंपनी को 800 का भाव आप दिमाग में नहीं दे पाओगे। यू विल नेवर एबल टू बाई, एंड दैट्स द ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट। तो अभी यू आर एक्चुअली बाइंग अ बिजनेस, ये सोच के चलो आप कोई 200-300 रुपये कुछ चिंदीगिरी नहीं कर रहे हो कि ये ले लिया वो ले लिया। सो यू आर एक्चुअली बाइंग अ बिजनेस, और बस उसको बिज़नेस को ये देखो कि ये ईरान और यूएस का युद्ध होने से वो अपनी दुकान बंद नहीं कर रहा है। कल को जाके कोई हॉस्पिटल ये नहीं बोल रहा है कि नहीं आज पेशेंट नहीं लेते हैं क्योंकि ईरान में युद्ध चल रहा है, और नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट हैपनिंग, राइट। सो यू शुड फोकस ऑन द अंडरलाइंग बिजनेस, और अंडरलाइंग बिजनेस में भी वॉलेटिलिटी अच्छी है। वॉलेटिलिटी होगी तभी हम सस्ते भाव पे खरीद पाएंगे चीज़ों को, नहीं तो इतना महंगा होगा जैसे बुल मार्केट में होता है। P 100-200 कंपनी में महंगा शेयर और महंगा हो जाता है, और फिर उसको ख़रीदने में बहुत मौत आती है, और फिर वहाँ से जब शेयर गिरता है ना 50%, तो आपको लगता है कि हमारा तो 2 साल का गेन चला गया। जो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो एक को बड़ी करने के लिए स्टार्टिंग में आपको एक बियर मार्केट मिल रहा है लाइक द बेस्ट। एंड मैं तो जब से मार्केट में आया हूँ मार्केट गिरी रही है, एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग बेस्ट थिंग हैपन टू मी, कि मैं अपने जो स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट है जब तक वो एक बड़े लेवल पे चला नहीं जाता तब तक एक बियर मार्केट चल रही है, ताकि जब एक बुल मार्केट आए तो अगर मेरा 5 गुना, 6 गुना या 10 गुना भी हो, सो आई विल बी वेरी क्लोज टू द रिटायरमेंट। तो यही सोच के इन्वेस्टमेंट कर कि मैं अगर महिंद्रा का कुछ शेयर ले रहा हूँ तो महिंद्रा विल गो 10 और 20 टाइम्स इन द फ्यूचर। अगर आपको वो देख पा रहे हो ना कि कंपनी का वैल्यू जो है, बॉटम लाइन वैल्यू जो है वो आने वाले टाइम में बहुत इंक्रीज़ करेगा, देन यू आर गुड टू गो। और तभी आप जाओ, ये 20%, 30%, 40% कमाने के लिए मत आओ, अपना FD कराओ मौज। और अगर आपको एक कंपनी के साथ इंक्रीज़ करना है, यू वांट टू रिटायर विद द कंपनीज, अगर आपको 4 कंपनीज भी मिल गया, यू आर वेरी गुड फॉर द लाइफ। अगर आपका 4 कंपनीज भी मानो कि 100 गुना हो गया, यू आर गुड टू गो। लाइक मेरे को नहीं लगता कि लाइक झुनझुनवाला मेड हिज हाफ ऑफ द नेटवर्थ फ्रॉम सिंगल स्टॉक टाइटन। तो वही, एंड दैट्स इट, थैंक यू।